तो जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत करता हूं और अब से मैं अभी आप लोगों को एक तरीके से प्रॉमिस ही करता हूं कि आपको हर चैप्टर के वीडियोस आप लोगों को सीरियल वाइज मिल जाएंगे चैनल पर। पहले में जो कमेंट्स आए हैं बच्चों के उन्हीं के ऊपर डिमांडेड फोर्थ चैप्टर में शुरू कर रहा हूँ हिस्ट्री का। धीरे धीरे मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा साइंस का, हिस्ट्री का, सभी का। और आपको सिर्फ एक ही चीज़ की गारंटी दिला सकता हूँ मैं आज, इससे बढ़िया कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप लग रहा है तो वेरीफाई करिए। हम चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए जो चैप्टर है क्या कहता है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर्ट्स। तो देखिए आर्ट क्या है, एक तरीके से कला है। अब देखिए कला अलग अलग प्रकार के होते हैं। कला किसी में होता है पेंटिंग का, किसी में होता है ड्राइंग का, किसी में होता है डांसिंग का, किसी में होता है क्या। तो वही हम देखने वाले हैं। बहुत हम धीरे धीरे एकदम डिटेल में जाएंगे। और आप लोग भी जब ये वीडियो को देखिएगा तो टेक्स्ट बुक को रेफर करिएगा। टेक्स्ट बुक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर। तो देखिए व्हाट इज आर्ट, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा एकदम धीरे 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 लिखवा कर। कला क्या है, एक नेचुरल चीज है, एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। देखिए कला कैसे होता है, सूझबूझ, इंस्टिंक्ट। आप लोगों को मतलब आना चाहिए। इंस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, सूझबूझ से बनाई हुई कोई चीज। और ये हम लोग कला को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपना विजडम शेयर करते हैं और हमारे इमोशंस को क्या करते हैं, हमारे कला में एकदम डाल देते हैं। जब ये सब मिलकर एक अच्छा चीज बन जाता है तब उसको हम क्या कहते हैं, आर्ट कहते हैं। देखिए जब आप लोगों ने बचपन में ड्राइंग बनाए होंगे, पहाड़, पर्वत, नदी, नाले, किसी का अच्छा बन गया तो अच्छा कला है, किसी का खराब बन गया तो वो खराब है, ठीक है, लेकिन कला तो है। तो कला डिपेंड किसके ऊपर करता है, इमेजिनेशन के ऊपर। सोच समझ कर ऐसी ऐसी चीजें सोचना है जो कभी है ही नहीं रियल में, जानवरों के पेंटिंग, चाहे कोई भी चीज। सेंसिबिलिटी, आपको एक सोच समझ होना चाहिए कि अब कला में क्या है क्या नहीं होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। स्टेट ऑफ इमोशंस, आपको समझदारी होना चाहिए, भाव आना चाहिए कला में। देख कर लोगों को दूर से ही आपको फीलिंग आनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यह है स्किल। स्किल होगा तो ही आप लोग क्या कर पाइएगा, ये सब कर पाइएगा। अगर बिना स्किल नहीं है तो आप लोगों के लिए सब कोई लाइन नहीं हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो कोई आपको पूछेगा कि व्हाट इज आर्ट, आर्ट क्या है, एक नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। सब देखिए सब ड्राइंग नहीं बना लेते हैं, लर्न तो सब कर लेंगे आंसर, सब ड्राइंग नहीं बना पाते हैं, सब डांस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो आशा करता हूँ कि आपको एक पहला टॉपिक व्हाट इज आर्ट तो समझ में आया होगा। तो हम आगे चलेंगे। विजुअल आर्ट, देखिए नया टॉपिक क्या है यहाँ पर, विजुअल, विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट। तो देखिए विजुअल आर्ट को हम लोग क्या कहते हैं, विजुअल आर्ट देखिए आर्टिस्टिक क्रिएशन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विजुअल आर्ट और एक होता है कौन सा, परफॉर्मिंग आर्ट। तो विजुअल आर्ट को हम लोग किस कैटेगरी में डाल सकते हैं, दृक कला में डाल सकते हैं, दृक कला में डाल सकते हैं। देखिए दृक का मतलब क्या होता है, ये दृक का मतलब क्या होता है, दृक कला का मतलब क्या होता है, दृक कला का मतलब हो जाएगा हम लोगों का कि ऐसी कला जो हम देख सकते हैं। संस्कृत वर्ड है, कौन सी वर्ड है ये, एक संस्कृत वर्ड है। कौन सा वर्ड है ये, संस्कृत वर्ड है। इसमें आप लोगों का क्या क्या आ जाएगा, तो पेंटिंग आ जाएगा, आपका स्कल्पटिंग आ जाएगा, प्लस आप लोगों का विजुअल चीजें जो आप देख सकते हैं, ठीक है, विजुअल हो जाएगा। विजुअल, विजुअल एक्सप्रेशन जो हम देते हैं ये सब आप लोगों का क्या हो जाएगा, जो चीजें आप लोग देख सकते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विजुअल। अब परफॉर्मिंग कला क्या होता है, देखिए परफॉर्मिंग कला यानी क्या, परफॉर्मिंग कला का बुक में नाम क्या दिया है, ललित कला, ललित और आंगिक कला, आंगिक, ललित कला या फिर आंगिक, आंगिक कला, ठीक है। तो आप लोगों को ये देखने के लिए मिल जाएगा, आंगिक कला में देखने के लिए मिल जाएगा। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो कला प्रदर्शन करना, इसमें देखना नहीं है, इसमें आपको क्या करना है, कला को क्या करना है, लोगों को प्रदर्शन करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कला को हम क्या करके दिखा सकते हैं, लोगों को प्रदर्शन करा के हम क्या कर सकते हैं, इसमें दिखा सकते हैं। जैसे इसमें क्या आ जाएगा आप लोगों का, डांस आ जाएगा, चाहे ड्रामा आ जाएगा, चाहे आप लोगों का क्या आ जाएगा, एक्टिंग आ जाएगा। तो ये सब चीजें आप लोगों को विजुअल आर्ट्स या फिर परफॉर्मिंग आर्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। खाली आपको देखना क्या है कि विजुअल आर्ट को हम लोग क्या कहते हैं, दृक कला यानी दृश्य। आप खाली फोटो देख सकते हैं सब चीजों की, लेकिन परफॉर्मिंग आर्ट क्या होता है, ये एक तरीके से क्या होता है, ललित कला। बड़े बड़े एग्जाम्स में एमपीएससी यूपीएससी के पेपर्स में आते हैं कि परफॉर्मिंग आर्ट का दूसरा नाम क्या है, तो ललित कला और क्या है, आंगिक कला। इसमें हम क्या कर सकते हैं, कला को प्रदर्शन कर सकते हैं। मैं आप लोगों को हिंदी प्लस दोनों मीडियम को दिखा सकता हूँ, दोनों में शेयर कर दीजिएगा। इसमें हम डांस, ड्रामा, एक्टिंग क्या करते हैं, कुछ भी क्या कर सकते हैं, हम लोग चीजों को इसमें क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए दिया भी है, मेनी एग्जांपल्स ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट हैव बीन फाउंड डिस्कवर्ड एट मेनी साइट्स इन द वर्ल्ड। इट प्रूव्स द ओरिजिन ऑफ विजुअल आर्ट्स
एज ओल्ड एज स्टोन एज मैन। तो क्या कहता है, स्टोन एज, पत्थरकालीन युग में, जब इंसान पत्थरों के औजार से बनाता था, जब इंसान और चीजें बनाता था धीरे धीरे, उस जमाने में भी पत्थरों के ऊपर लोग ने क्या करना शुरू कर दिया था, पेंटिंग्स करना शुरू कर दिया था। देखिए प्री हिस्टोरिक क्या होता है, प्री हिस्टोरिक प्रोटो हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री। प्री हिस्टोरिक उस जमाने की कला है जब लोगों को लिखना नहीं आता था, ठीक है, तो लोग पेंटिंग वगैरह में लिखते थे। लेकिन प्रोटो हिस्ट्री क्या था, जब लोगों को लिखना आ गया था लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे क्या लिखना है, या फिर क्या उसको हम आज तक समझ नहीं पाए। और हिस्ट्री में तो आज हम सब लिख भी लेते हैं, चाहे पढ़ भी लेते हैं। तो ये सब स्टोन एज के जमाने से ही चलते आ रहा है, जब इंसान बंदर के रूप में था, जब इंसान भालों से जानवरों को मार के खाता था, उस सब टाइम पे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, वो है फोक आर्ट। कौन सा आर्ट है ये, फोक आर्ट। फोक आर्ट एंड क्लासिकल आर्ट। देखिए मैं गारंटी के साथ कहता हूँ बहुत सारे लोगों को ये फोक आर्ट का मतलब ही नहीं पता चलता होगा। फोक आर्ट मतलब क्या होता है, ऐसा आर्ट जिसे हम कहते हैं लोक कला। देखिए बहुत सिंपल वर्ड है, आप इसको हिंदी मतलब जानिएगा, लोक कला, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, लोक कला कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कहते हैं, देयर आर टू डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन यानी परंपरा ऑफ आर्ट। दो तरीके का आर्ट है हमारे देश में, वो है फोक आर्ट और एक है क्लासिकल आर्ट। तो फोक आर्ट एक ऐसा प्रकार का ट्रेडिशन है, ऐसी परंपरा है जो प्री हिस्टोरिक टाइम से चलती आती है, ठीक है। और ये ट्रेडिशन को नॉर्मल वे ऑफ लिविंग में हम लोग देखिए, लोग कौन होते हैं, नॉर्मल लोग होते हैं। जो नॉर्मल लोग कला करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, फोक आर्ट कहेंगे, ठीक है। इसमें हमको कोई चीज की जरूरत नहीं होती है, ना ही हम इसमें जो नेचुरल पीपल जो करते हैं वो चीजें होती है। इसमें एक्सप्रेशन, सहज एक्सप्रेशन हमको इसमें रखना पड़ता है। फॉर फोक आर्ट इज क्रिएटेड बाय कलेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ मेंबर ऑफ सोशल ग्रुप। देखिए आप लोग अलग प्रकार के डांस देखे होंगे, फोक डांस देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है, इसमें झुंड चाहिए, सिंगल लोग डांस नहीं करते हैं इसके अंदर। सिंगल भी कर सकते हैं लेकिन ज्यादातर आप लोग को हमेशा इसके अंदर क्या दिखाई देगा, आप लोगों को सोशल ग्रुप दिखाई देगा। और तो आप लोग समझे ना, जो सिंपल तरीके से, जो सिंपल आप अपने एक्सप्रेशन दिखाइए, सोशल ग्रुप में डांस करिए, जो ऐसी डांसेस या फिर ऐसी चीजें जो पूर्वजों के जमाने से चलती आ रही है और जो सिंपल रूप से चले जा रही है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फोक कहते हैं। फोक यानी लोक कला, जो सिंपल कलाएं, जो परंपराएं चलती आ रही है, उसको हम कहेंगे फोक आर्ट। लेकिन क्लासिकल आर्ट क्या है, देखिए ये आप कैसे भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्लासिकल आर्ट में क्या होता है, ये एक्सप्रेस करना पड़ता है हम लोग को, इसके लिए रूल होता है। आप लोगों ने कभी ये देखा होगा, देखिए भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, चाहे कथकली, सब देखा होगा आप लोगों ने, इसके अंदर कोई भी कैसे नहीं करता, इसमें एकदम स्टेप्स होते हैं, ड्रेस होता है, अवतार होता है इसके अंदर, ठीक है, और इसके रूल्स होते हैं। और इसके लिए आप लोगों को डायरेक्टली आप ये नहीं कि कोई डांस सीख लिए कल जाके शुरू कर दिया, हाँ, इसके लिए आपको एकदम पहले मास्टर होना पड़ता है, बहुत सारा ट्रेनिंग लेना पड़ता है। तब आप लोग, मुझे लगता है क्लियर हो गए होंगे। फोक आर्ट मतलब क्या होता है कि लोक कला, जो नॉर्मल लोग करते आते हैं, पूर्वजों के जमाने से चलते आ रहा है वो। लेकिन क्लासिकल आर्ट क्या होता है, ऐसा आर्ट जो ट्रेनिंग हमको लेना पड़ता है पहले, उसके बाद हम करते हैं पूरा गेटअप के साथ, गेस्चर के साथ, पूरा एकदम, कोई नॉर्मल चीजें ये सब नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर नया टॉपिक, लास्ट टॉपिक यहाँ पर क्या दे रहा है, स्टाइल इन आर्ट। इस पेज का लास्ट टॉपिक क्या है, ये स्टाइल इन आर्ट। देखिए कला में स्टाइल क्या होता है, देखिए सब आर्टिस्ट का अपना अपना क्या होता है, तरीका होता है करने का, ठीक है। इट इज नोन एज द स्टाइल ऑफ आर्टिस्ट। सबका लिखने का, ड्राइंग बनाने का, पढ़ने का, डांसिंग करने का अपना अपना तरीका होता है। जब ये बहुत सारे लोग इसको क्या करना स्टार्ट कर देंगे, फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, और ये बहुत समय तक चलते आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक परंपरा बन जाएगा। सच ट्रेडिशंस गेट एस्टेब्लिश, तो ये क्या बन जाता है, एक स्टाइल बन जाता है, ठीक है। तो आपको पूछेगा कि व्हेन ए आर्ट बिकम्स ए स्टाइल, जब उसको बहुत सारे लोग फॉलो करेंगे, जब उसको बहुत सारे लोग एकदम बहुत समय तक फॉलो करेंगे, तो ये अपने आप ये क्या बन जाता है। आप लोग देखिए कैसे समझिएगा इसको, ट्रेंड, लेकिन ट्रेंड और स्टाइल में फर्क है। ट्रेंड कुछ दिनों के लिए आता है इंस्टाग्राम पर और थोड़े दिनों के बाद गायब हो जाता है, लेकिन ये स्टाइल क्या होता है, लगते लगातार ये सब क्या रहता है, चलते रहता है, ठीक है। अब नीचे में देखिए, नीचे में दिया गया ये फोटो दिया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें दो चार जीके हम निकालेंगे या फिर इंपॉर्टेंट चीजें निकालेंगे। मराठा पेंटिंग इज एग्जांपल ऑफ आर्ट स्टाइल। The style known as Maratha painting began to develop in the later half of the 17th century CE। तो 17th century के बाद से जो आगे का टाइम पीरियड आया, उसी के बाद से मराठा पेंटिंग को देखने लग गए, और इस स्टाइल के अंदर में कलर्ड पेंटिंग आते थे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पूछेगा कि मराठा पेंटिंग में क्या आता था, तो मराठा पेंटिंग में क्या आता था, मुरल्स आते थे। देखिए मुरल्स क्या होते हैं, मुरल्स क्या होते हैं, दीवार, याद रखिएगा, हिंदी में आपको लिख के दे रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। दीवार, छत या फिर कोई सतह, यानी कोई दीवार, कोई छत या फिर कोई चीज, ऐसी चीज जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, खड़े होकर नॉर्मली दीवार वगैरह पे क्या कर सकते हैं, पेंटिंग बना सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुरल्स। तो मराठा टाइम पर
दीवारों पर पेंटिंग होती थी, चाहे सतहों पर पेंटिंग होती थी, छतों के लेयर पे क्या होती थी, अलग अलग हमको पेंटिंग देखने के लिए मिलती थी। और ऐसे पेंटिंग हम लोग कहाँ से जाके देख सकते हैं, तो वही जगह कहाँ पर है, वही मीनावली, ये सब जगह आप लोगों को कहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, सातारा में देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि महाराष्ट्र का एक जिला है। द मराठा स्टाइल वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, और मराठा स्टाइल में क्या होने लग गया, धीरे धीरे मराठाओं के संबंध राजपूतों के साथ बढ़ने लग गए राजस्थान वाले इलाकों में, और भारत में बहुत सारे यूरोपियन कल्चर आने लग गए, जो ब्रिटिश आए, चाहे डच आए, चाहे पोर्चुगीज आए, उनका भी कल्चर हम लोग को कहाँ देखने के लग गया, मराठा में देखने लग गया। तो सब कल्चर धीरे धीरे क्या होने लग गया, एक ही ड्राइंग में या एक ही मुरल्स में मिक्स होने लग गया, ठीक है। तो पेंटिंग स्टाइल हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग वेरियस थिंग्स अबाउट टाइम। तो देखिए, और पेंटिंग से हमको बहुत सारी चीजें समझ में आता है कि उस जमाने की लाइफस्टाइल क्या थी लोगों की, चाहे उस जमाने की अटायर्स यानी पोशाक, कपड़े कैसे पहनते थे राजा महाराजा, चाहे कोई भी जो पेंटिंग में आते हैं, और चाहे कस्टम यानी रीति रिवाज उस जमाने में क्या चलता था, उसी को हम क्या करते हैं, मेंशन करते हैं पेंटिंग के थ्रू। तो आगे चलते हैं, चलिए आगे हम देखने वाले हैं, ये क्या है, आर्ट ऑफ पेंटिंग। आर्ट ऑफ पेंटिंग, तो देखिए आर्ट ऑफ पेंटिंग क्या है, देखिए जरा हम लोग, पेंटिंग जो होते हैं कैसे होते हैं, ये होते हैं 2D। कैसे होते हैं पेंटिंग, हम लोग हमेशा 2D होते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के क्या आएंगे, स्केच आएंगे, अलग अलग प्रकार के पेंटिंग आएंगे, नेचर के पेंटिंग आएंगे, चाहे ऑब्जेक्ट के पेंटिंग आएंगे, चाहे इंडिविजुअल के पेंटिंग आएंगे, चाहे अलग अलग दीवारों पर, वॉल्स पर, पेपर पर, कैनवास पर, ये सब जो पेंटिंग आएंगे उसको हम कह सकते हैं क्या, 2D पेंटिंग कह सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर एक बहुत बढ़िया, आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतना बढ़िया बढ़िया क्या चीज़ें यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, बोधिसत्व, आप लोग कभी सोचे भी नहीं होंगे ये बोधिसत्व क्या है। तो बोधिसत्व क्या है, ध्यान दीजिए, जो डायग्राम है यहाँ पर, ये जो डायग्राम ये क्या है, पदमपनी, ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, पदमपनी। पदमपनी क्या है, पदमपनी बोधिसत्व क्या है, ये एक फोटो आप लोग देख रहे थे, यहाँ पर जो फोटो दिया गया, देखिए जरा इसको ध्यान से, ये क्या है, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में एक भगवान थे, उनके भगवान का नाम है अवलोकितेश्वर। इनका जो ये जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में किसके भगवान थे, तो कंपैशन के भगवान थे। किसके थे ये, कंपैशन के एक तरीके से क्या थे ये, कंपैशन के एक तरीके से क्या थे ये, भगवान थे, ठीक है। और इनकी पेंटिंग हमको कहाँ देखने के लिए मिली है, अजंता में। कहाँ पर मिली है, अजंता में इनकी पेंटिंग हमको देखने के लिए मिली है। कहाँ पर मिली है, अजंता में इनको पेंटिंग देखने के लिए मिल जाती है हम लोग को। देखिए आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा इस पेंटिंग में क्या है, जो अवलोकितेश्वर महाराज जो है, एक लोटस, देखिए इसलिए आपको कहता हूँ बहुत कंटेंट मिलेगा, एक लोटस का फ्लावर लेके क्या किए हैं, ये होल्ड किए हैं, ठीक है। तो इसकी पेंटिंग हमको कहाँ देखने के लिए मिल जाएगी, अजंता की गुफा में। अजंता की गुफा में कितने केव है, टोटल 29 केव्स है, जिसमें से अजंता की गुफा में टोटल 29 केव है। उसमें से जो केव नंबर 1 है, उसी केव नंबर 1 में क्या बताया गया है, अवलोकितेश्वर की जो फोटो है, या फिर जो आप पेंटिंग कह सकते हैं, जिन्होंने एक लोटस का क्या किया है, फ्लावर को क्या किया है, होल्ड किया है। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि केव्स वगैरह में भी उन लोग क्या करते थे, पत्थरों के ऊपर क्या करते थे, एक तरीके से पेंटिंग वगैरह करते थे। आगे चलते हैं अब यहाँ पर फोक यानी सिंपल डायग्राम, या फिर कहिए फोक स्टाइल, लोक कला में पेंटिंग कैसे चलती थी, लोक कला में फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग। देखेंगे यहाँ पर क्या कहता है, रॉक पेंटिंग डेटिंग टू स्टोन एज हैव बीन डिस्कवर्ड इन मेनी कंट्रीज। तो क्या कहता है, ऐसे पेंटिंग जो स्टोन एज के काल से चलते आ रहा है, ये बहुत जगह से हमको देखने के लिए मिला है। इंडिया में कहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा हम लोगों को, मध्य प्रदेश में। सबसे इंपॉर्टेंट जगह आपको याद करना ही पड़ेगा, आप याद ना करेंगे तो आपको तकलीफ हो जाएगा। 3rd चैप्टर में भी मेंशन था इसका। मध्य प्रदेश में कहाँ मिल जाएगा आप लोगों को, भीमबेटका में। मध्य प्रदेश में आपको कहाँ देखने के मिल जाएगा, भीमबेटका में, जो कि ये क्या है, यूनेस्को का साइट है, जो कि 2003 में क्या किया गया है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या किया गया है, इसको मेंशन किया गया है। उत्तर प्रदेश में अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा लिखुनिया, क्या हो जाएगा, लिखुनिया, विजयगढ़, विजयगढ़, चाहे हो जाएगा घोड़मगर। ये सब जगह कहाँ के हैं आप लोगों के, ये सब कहाँ के हम लोगों के, उत्तर प्रदेश के। बिहार में हो जाएगा आप लोगों का क्या, बिहार में हो जाएगा आप लोगों का जमुई में, जमुई जिला में, कैमूर में, चाहे रोहतास में, ये सब जगह जो है क्या है, पेंटिंग्स की पहचान मिली है। चाहे उत्तराखंड में आपको कहाँ मिल जाएगा,
लखुदियार में मिल जाएगा, चाहे कर्नाटक में आपको कहाँ मिल जाएगा, बादामी में मिल जाएगा, चाहे मास्की में मिल जाएगा, चाहे आंध्र प्रदेश के केवटपुरम में मिल जाएगा। ये सब जो जगह है ये सब क्यों फेमस है, तो ये जो है सब के सब क्या है, स्टोन एज के टाइम पीरियड के ही क्या है, पेंटिंग जो दीवारों पे चलते थे। ठीक है, आगे हम चलते हैं कि रॉक पेंटिंग में क्या दिखाते थे हम लोग, ज्यादातर क्या दिखाते थे, एनिमल को दिखाते थे, चाहे ज्योमेट्रिक फिगर दिखाते थे। लेकिन धीरे धीरे स्टाइल क्या होता रहा, चेंज होते रहा। धीरे धीरे इसमें हमने क्या शुरू कर दिया, कल्चर चेंजेस शुरू कर दिया। स्टोन एज टाइम से हम लोग इसमें क्या शिफ्ट कर दिया, धीरे धीरे इसमें हम लोग ने क्या शुरू करना शुरू किया, एग्रीकल्चर। धीरे धीरे इसमें हम लोग ने क्या शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर डाल दिया। फिर हम लोग ने इसके अंदर अलग अलग प्लांट एनिमल, फ्लोरा, आप सब जानते होंगे फ्लोरा एंड फौना क्या होता है, फ्लोरा एंड फौना क्या होता है, प्लांट और एनिमल के होते हैं। इनके पोर्ट्रेट्स हम लोग दिखाना शुरू कर दिए। ब्लैक, रेड और व्हाइट कलर हम लोग ने मेंशन करना शुरू कर दिया। ठीक है, जिससे क्या हमारी पेंटिंग थोड़ी सी और अच्छी होने लग गई विद द हेल्प ऑफ रॉक पेंटिंग। तो हमको समझ में आने लग गया कि जो है with the help of the rock painting we can understand that the knowledge of ancient people and about their natural surrounding also they have। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि जो नॉलेज उस जमाने में था, जो उस जमाने के लोकल पीपल को नेचुरल रिसोर्सेज हमको कैसे चीजें एक्सप्लॉइट करना है उस जमाने में लोगों को था। और द ट्रेडिशन ऑफ फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग क्लोजली रिजेंबल टू द स्टाइल ऑफ रॉक पेंटिंग। जो फोक स्टाइल की जो पेंटिंग थी वो पत्थरों के ऊपर ही पेंटिंग जैसी थी, जो डेकोरेशन करते थे दरबारों पर, दीवारों पर, चाहे आंगनों में, गलियारों में, वो सब हमको देखने के लिए मिलता है ये सब चीजें। ठीक है, अब देखिए जो बॉक्स है, ये बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों को। ये बॉक्स में इतना जरूरी चीज दिया है आप लोगों को, देखिएगा मराठा बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में एक है, बहुत जगह है फेमस पेंटिंग महाराष्ट्र की सबसे फेमस पेंटिंग है, उसका नाम है वर्ली पेंटिंग। ये आपको सरकारी नौकरी वगैरह में बहुत फेमस पूछता है, कौन सी पेंटिंग है ये, वर्ली पेंटिंग है। ठीक है, और एक और पेंटिंग है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपको सोचे भी नहीं होंगे इसका इतना नाम, पिंगुल या फिर क्या है, और चित्र काठी, क्या नाम है इसका, चित्र काठी। आप लोग देखिए समझिए इस बात को, ये पिंगुल, इतना डिटेल में आपको बता रहा हूँ, ये पिंगुल है। ये पिंगुल क्या है, एक गांव है, एक तरीके से समझिए क्या है, विलेज है, जो कि सिंधुदुर्ग में आता है। कहाँ आता है, सिंधुदुर्ग में आता है। और ये कहाँ मिले, और ये चित्रकाठी का मतलब क्या होता है, चित्र के रूप में कहानियां दिखाना। ठीक है, चित्र के रूप में कहानियां को दिखाना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चित्रकाठी कहते हैं। ठीक है, और ये जो है एग्जाम्पल हम लोग के कहाँ के, फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग के, महाराष्ट्र के। और इसका नाम याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर। ये कौन है, जीव्य सोमिया माशे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीव्य सोमिया माशे करके। इन्होंने ही इस पेंटिंग को, चित्रकाठी पेंटिंग को क्या दिया है, ये बहुत ही हुनर दिया है, बहुत ही पॉपुलर किया है इस पेंटिंग को। इसलिए इनको 2011 में इनको पद्मश्री मिला। इनको क्या मिला है, पद्मश्री मिला है। और आप भरोसा नहीं करिएगा, ये क्वेश्चन एमपीएससी का है, एमपीएससी के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जीव्य सोमिया माशे। हम लोग भी जब देखते थे तो शॉक हो गए थे, लेकिन ये पेंटिंग आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाएगा। आगे अगर हम देखते हैं चीजों को, तो आगे हम अगर देखते हैं तो देखिए आगे क्या कहता है, नीचे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो ट्रेडिशन ऑफ चित्रकाठी जो है, एक किताब है मानसोलास, एक किताब है मानसोलास करके, ये किताब को लिखा है सोमेश्वर थर्ड ने लिखा है। आपकी बुक में खाली सोमेश्वर दिया है, हाँ सोमेश्वर नहीं, सोमेश्वर थर्ड ने लिखा है, जो कि एक राजा थे 12वीं शताब्दी के, 12th सेंचुरी के क्या थे, एक राजा थे। ये कहाँ के राजा थे, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, चालुक्य के, याद रखिएगा चालुक्य डायनेस्टी जो है, चालुक्य डायनेस्टी जो है ये बहुत प्रकार के थी। उसमें एक बादामी के जो चालुक्य थे, ठीक है, उन्हीं के वंशज, उन्हीं के आगे के वंशज थे सोमेश्वर थर्ड। उन्होंने ही क्या लिखा है, मानसोलास लिखा है। और उसी मानसोलास में हम लोगों को चित्रकाठी पेंटिंग के बारे में भी देखने के लिए मिलता है। और धीरे धीरे इसमें हम रामायण हो गया, रामायण एंड महाभारत का भी आप लोगों को क्या देखने के लिए मिल जाएगा, इसमें मेंशन देखने के लिए मिल जाएगा। और धीरे धीरे इसमें क्या शुरू कर दिया लोगों ने, लकड़ियां चाहे पपेट की ड्राइंग पेंटिंग शुरू करना शुरू कर दिए। द चित्रकाठी पेंट पिक्चर्स आर ड्रॉन ऑन ए पेपर एंड पेंटेड इन कलर मेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस। ये धीरे धीरे इसमें 30 पिक्चर 50 पिक्चर धीरे धीरे हम एक सिंगल, मैंने आपको पहले ही कहा सिंपल बात है, चित्रकाठी चित्र दिखा के चित्र यानी फोटो, काठी यानी स्टोरी में एक टाइम पे आने लग गया कि 30 पिक्चर 50 पिक्चर एक ही चीज के दिखाने लग गए, जिससे क्या हो गया इसके अंदर एक स्टोरी जैसा बन गया है। ठीक है, अगर आगे हम चलते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे अगर हम चलते हैं, ये जो टॉपिक है यहाँ आप लोगों को, आगे अगर हम चलते हैं, आगे अगर हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, क्लासिकल स्टाइल। अब यहाँ पर रूल्स होंगे,
डिसिप्लिन चलेगा आप लोगों का यहाँ पर, ठीक है। क्लासिकल स्टाइल, ये हो जाएगा क्लासिकल स्टाइल ऑफ पेंटिंग हो जाएगा आप लोगों को। देखिएगा क्लासिकल स्टाइल ऑफ पेंटिंग में the ancient Indian texts have explained various aspects of art in great detail. There are altogether 64 टेक्स्ट आते हैं इसके अंदर। कितने आते हैं टोटल? 64 टेक्स्ट आते हैं। The art of painting is mentioned। ये देखिए ये क्या है? अलेख्यम, अलेख्यम या फिर इसको हम क्या कहते हैं? अलेख्या कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? अलेख्या कहते हैं। ये पता है आपको क्या है? कामा सूत्र जो कि किसने लिखा है? वात्सायन ने लिखा है, वात्सायन ने लिखा है। उन्हीं 64 में से ये भी क्या है? एक अलेख्यम है। इसमें क्या किया गया है? हमारे 6 मेन प्रकार के षडांगे को क्या किया गया है? मेंशन किया गया। आप लोगों को ये 6 के 6 आने चाहिए। जैसे देखिए क्या है? रूप भेद, यानी आप लोगों के अलग अलग शेप हो जाएंगे, चाहे डिफरेंट फॉर्म्स हो जाएंगे। प्रमाण यानी क्या है? प्रोपोर्शनेट डिपिक्शन ऑफ वेरियस फीचर्स ऑफ एन इमेज। अलग अलग फोटो के आप प्रमाण दीजिए उसके अंदर। भाव, आप चेहरा पे क्या है एक्सप्रेशन वो दिखाइए पेंटिंग में। लावण्य योजना, एस्थेटिक लुक्स दिखाइए, ठीक है। और सदृशता, रियलिटी दिखाइए। कोई ओवर बढ़ा चढ़ा के दिखाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। और वर्णिका भाग यानी जो कलर कंपोजिशन है वो आप मेंशन करिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और नीचे दिया गया है आगम टेक्स्ट क्या होते हैं? आगम अलग अलग टेक्स्ट हैं, चाहे पुराण जो आप जानते हैं टोटल 18 पुराण थे, उसमें क्या है हम लोगों को जो 4th सेंचुरी के किताबें हैं वो सब मेंशन है। चाहे वास्तुशास्त्र, इस सब में भी क्या किया गया है? टेम्पल में कैसे आर्किटेक्चर होगा वो सब का भी क्या किया गया है? इसके अंदर मेंशन किया गया है। तो आगे हम देखते हैं, छोटा सा एक लास्ट टॉपिक और देखेंगे। उस टॉपिक का नाम है यहाँ पर क्या है? उस टॉपिक का नाम है मिनिएचर। आपको मैंने पहले कहा मिनिएचर यानी होता है लघु पेंटिंग। मिनिएचर यानी क्या होता है? मिनिएचर पेंटिंग क्या होता है? इन मैन्युस्क्रिप्ट। आप लोगों को मैंने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा है। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट होते हैं कि हाथ से लिखी हुई चीजें, हाथ से जो लिखी हुई चीजें होती है उसको हम कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। अब द मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग इन द अर्ली मैन्युस्क्रिप्ट शोज एन इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन स्टाइल। धीरे धीरे इसमें पर्शियन, आपको इराक ईरान के लोग आते थे ना भारत में, उन्होंने ही यहाँ पर पर्शियन चीजें लाया। द डेक्कन मिनिएचर स्टाइल वाज डेवलप अंडर द पैट्रोनिज ऑफ दिल्ली सल्तनत। आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत 5 वंश थे, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी में बाबर ने हरा दिया उनको, और भारत में कौन सी वंश की स्थापना कर दिया? मुगल वंश की। तो जो कल्चर आएगा भारत में उनका तो आपको ट्रेडिशन यहाँ पर इंडिया में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये 2-4 दिन के लिए थोड़ी आए थे, टूर पे थोड़ी गए थे हमारे तुम्हारे जैसे। ये लोग 200-300 साल तक रहते थे, अपनी ट्रेडिशन यहाँ पे दिखाएंगे। चाहे अकबर हो गया, मुगल एम्परर, चाहे मुगल की पेंटिंग हो गई, मुगल भी उसके बाद आए तो उनकी भी पेंटिंग हमको देखने के लिए मिलती है, क्योंकि उन सब भारत में उनका रूल था, ठीक है। अगर हम वेस्टर्न स्टाइल देखते हैं, वेस्टर्न स्टाइल में आपको देखना पड़ेगा कि वेस्टर्न यानी यूरोप से जो भारत में आए हुए लोग थे, उन्होंने आके भारत में क्या इन्फ्लुएंस किया। तो याद रखिएगा एक बंदा था, उनका नाम है जेम्स वेल्स थे। ये स्कॉटिश थे। ये कौन थे? ये एक प्रकार के क्या थे? स्कॉटिश पेंटर थे या फिर स्कॉटिश आर्टिस्ट थे। इन्होंने ही क्या किया है भारत में आकर सवाई माधवराव पेशवा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशवा डायनेस्टी के रूलर हैं, जो कि शनिवारवाड़ा में इनकी फोटो पुणे में आप जानते होंगे सब। उन्होंने इस सवाई माधवराव और नाना फडणवीस की क्या करी है? पेंटिंग्स वगैरह बना के दिखाई। तो सबको समझ में आता है कि जो यूरोप के लोग हैं, यूरोप के आर्टिस्ट भारत में आके इंडिया में क्या कर जा रहे हैं? रूलर्स की पेंटिंग बनाए जा रहे हैं। इसलिए हमको उसमें क्या दिखता है? यूरोप के लोग आएंगे तो आपको यूरोप का कल्चर तो थोड़ा मोड़ा आपको इसमें दिखाई देगा। ऐसे ही गंगाराम तंबात करके जो मराठी आर्टिस्ट थे, उन्होंने भी जो वेल्स के लोग थे उनके साथ क्या किया है? वेल्स एक आप लोगों को जगह पे मिल जाएगा इंग्लैंड की तरफ आप लोगों को, उसमें भी क्या है, चाहे ये जो जेम्स वेल्स है इसके साथ भी काम करके उन्होंने क्या किया है? बहुत सारा गंगाराम तंबात ने क्या किया है? हेल्प लिया है, चाहे बहुत सारा दोनों ने मिलके काम किया है। और इस सब की पहचान आप लोगों को कहाँ पर? वेरूल, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, वहीं पर आप लोगों को वेरूल मिल जाएगा, और कार्ले आपको लोनावला यहाँ पे मिल जाएगा। और इस सब की ड्राइंग्स आज कहीं ना कहीं प्रिजर्व है। आपको कहाँ प्रिजर्व मिलेगी? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। येल यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? येल यूनिवर्सिटी आप लोगों को कहाँ देखने के लिए मिल जाएगी? ये ब्रिटिश में मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी? येल यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश, जो कि आप लोगों को इंग्लैंड में देखने के लिए मिल जाएगा, कि आज भी यहाँ पर मेंशन है। तो एग्जैक्ट पोर्ट्रेयल वगैरह जो होते हैं यूरोपियंस लोग क्या करते थे? निकालते थे। और आपको पता चलना चाहिए कि ये लोग ने बाद में जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में मेंशन करना शुरू कर दिया। जे स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि बना था कब? 1857 में बना था। और इसको बनाया किसने था? सर
सर जमशेद जी भॉय ने बनाया था इसे, इन्होंने ही बनाया था। इसी में से बहुत सारे आर्टिस्ट आए, बहुत सारे लोग आए, धीरे धीरे उन्होंने सीखा और इसमें यूरोपियन और चाहे हमारे लोग भी, इन्होंने स्पॉन्सर किया था ये, यूरोपियन और इंडियन लोग ने भी बहुत सीखा। और इसमें पेस्टोनजी बोमनजी जो कि एलुमनी थे स्कूल के, उन्होंने ही अजंता पेंटिंग्स क्या किया है, बनाए हैं। तो याद रखिएगा, बुक में अगर नाम आता है आपको पेस्टोनजी बोमनजी, उन्होंने ही क्या किया है, इस कल्चर को क्या किया है, यहीं से सीखे। एलुमनी यानी क्या, आप स्कूल से सीख के गए हैं और कहीं काम कर रहे हैं तो आप स्कूल के क्या हुए, एलुमनी हुए, जो कि अजंता पेंटिंग्स का क्या निकाले हैं, रेप्लिका निकाले हैं। तो पेस्टोनजी बोमनजी जे स्कूल ऑफ आर्ट के क्या थे, एक मेंबर थे जिन्होंने ही किया है। तो देखिए, बहुत मेहनत काम करना पड़ता है, हमारा खुद सबका पढ़ाई होता है। तो आप लोग क्या करिएगा, इसको देख तो रहे हैं, देखिए बहुत मेहनत से आप लोगों को डिटेल में नॉलेज दिया हूँ। आप खाली क्या करिए, देखने के बाद हर स्टडी ग्रुप में, हर क्लासेस में सबका आपको कंटेंट, सबसे ज़्यादा कंटेंट यहीं पर मिलेगा। आप खाली क्या करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।